हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जो हमारी 9th 10th 11th और 12th की जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज। इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज से 1 और या 2 क्वेश्चन जो है हमारे एनुअल एग्जाम में पर ईयर आते हैं। तो देखेंगे, इसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आंसर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वाई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यदि आपको दो सेंटेंस दिए हैं और जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो, बिल्कुल सेम हो, कैसे हो? व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स आर द सेम। तो हमें रिलेटिव क्लॉज को कैसे कंप्लीट करना है? रिलेटिव क्लॉज का मतलब ही होता है कि ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से संबंध को दर्शाते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई रहेगी, आप इसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। हमें इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम जो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, वो हु से करेंगे या विच से करेंगे। अब यहाँ पे केवल अभी एक बात आपको याद रखना है, हु का हम यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? सजीव होगा, लिविंग थिंग्स होगा। हम विच का यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो निर्जीव होगा या नॉन लिविंग थिंग्स होगा। इतना क्लियर है? तो देखेंगे स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को नोट करना है। सब्जेक्ट हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया होगा, फिर हमें हु या विच का यूज करना है। सजीव हमारा सब्जेक्ट होगा तो हु, या निर्जीव होगा तो विच। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर सब्जेक्ट को छोड़कर पहला वाक्य लिखना है, आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट को छोड़कर हमें दूसरा वाक्य लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ईजी है ये। चलिए, तो अब यहां से देखें, यहाँ पे एक बात में एक करेक्शन करेंगे आप कि देखिए, सब्जेक्ट को छोड़कर यहाँ पे ये जो पहला वाक्य है, तो इसमें हमें पहले यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखना है। ध्यान रखना, आप कौन सा वाक्य लिखना है हमें यहाँ से? दूसरा वाक्य। और इसके बाद में लास्ट में सब्जेक्ट को छोड़कर ये दूसरा वाक्य, तो इसके बाद हम यहाँ पे पहला वाक्य कर लेना। आप लोग है ना, ये मिसप्रिंट हुआ है। ये क्लियर हो रहा है आपको? ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन दिया है कि द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, एंड सेकेंड इसमें क्या है? द मैन ब्रिंग्स मिल्क। तो देखिएगा, द मैन यहाँ पर है और द मैन, तो दोनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है। तो हम यहाँ से पहले क्या लिखेंगे? द मैन लिखेंगे। तो हमने ये द मैन लिखा। फिर मैंने आपको बोला था कि हमें हु या विच से इनको कनेक्ट करना है, जोड़ देना है। तो देखिए, द मैन क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो हम इसको हु से जोड़ देंगे। फिर हमें इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट को छोड़कर सेकेंड वाला सेंटेंस। तो हमने पहले द मैन लिखा, हु से ऐड किया, फिर हमने लिखा ब्रिंग मिल्क्स। क्लियर हो रहा है? और फिर पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है, इसमें हमें सब्जेक्ट को छोड़ना है, द मैन को छोड़ के हैज नॉट कम फॉर 2 days, हैज नॉट कम फॉर 2 days, हमें ये पूरा का पूरा लिख देना है। तो ये हमारा पहले सही होगा। बस आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट को छोड़कर ये पहला वाक्य, तो यहाँ पे ये पहला वाक्य नहीं है। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को छोड़कर यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखना है, और फिर बाद में सब्जेक्ट को छोड़कर आपको यहाँ से पहला वाक्य। मतलब केवल इतनी बात आपको याद रखना है कि हमें अगर सब्जेक्ट सेम है तो पहले एक सब्जेक्ट लिखना है, फिर हु या विच से ऐड करना है, और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस, और बाद में पहला सेंटेंस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखिए, हम अगर यहाँ से इसकी बात करें हमारे सेकंड एग्जाम्पल की, तो सेकंड में देखेंगे आप, द बॉय इज माई ब्रदर, वो बच्चा है जो हमारा क्या है? हाँ, भाई है। ही इज वियरिंग अ रेड कैप, और उसने लाल रंग की जो कैप है वो पहन रखी है। तो देखेंगे, द बॉय वही है, और ही, तो दोनों सब्जेक्ट हमारे कैसे हैं? सेम है। ही यहाँ पे द बॉय के लिए यूज किया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? द बॉय। तो द बॉय लिखा। हु या विच से ऐड करना है, तो द बॉय क्या है? सजीव है, लिविंग थिंग्स है। तो हमने यहाँ से हु से इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखिए, मैंने ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट जो कॉमन है तो एक सब्जेक्ट लिखेंगे, हु या फिर से ऐड करेंगे, और फिर सब्जेक्ट को छोड़कर सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस हमें लिखना है। तो यहां से हमने लिखा इज वियरिंग अ रेड कैप, फिर इसको हमें छोड़ के पहला वाला वाक्य लिखना है, इज माई ब्रदर। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप कमेंट करके बताइए, इजी वे में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए, हम नंबर थर्ड हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। द बैग वॉज येलो, बैग कैसा था? येलो था। द बैग कंटेंट मनी, और उसमें क्या थी? पैसे थे। चलिए, तो देखेंगे द बैग और द बैग दोनों सब हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है। तो हमने यहां से लिखा द बैग, विच या हु से जोड़ना है। द बैग कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, निर्जीव को जोड़ना है विच से। फिर हमें सेकेंड सेंटेंस लिखना है सब्जेक्ट को छोड़कर। तो क्या बच रहा है? कंटेन मनी, हमने यहां से लिख दिया कंटेन मनी। फिर हमें पहला सेंटेंस लिखना है सब्जेक्ट को छोड़कर, क्या बच रहा है? वाज येलो, वाज येलो। हमारा राइट आंसर हो गया।
आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। और सारे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखेंगे। मोना इज माई फ्रेंड, सी हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ से मोना और सी ये दोनों क्या है, सेम है, तो हमने यहाँ से मोना लिखा, पहले सब्जेक्ट हमें लिखना है, फिर हमें क्या करना है, हु या विच से ऐड करना है। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, हु लिखा, क्योंकि मोना लिविंग थिंग्स है। फिर सेकंड वाला हम सेंटेंस लिख देंगे, हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। क्लियर है। पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बच रहा पूरा लिख देंगे, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5। द मैन इज द कैप्टन ऑफ द टीम। अब यहां से देखेंगे, द मैन इज द कैप्टन ऑफ टीम, जो आदमी है वो टीम का कप्तान है। द मैन इज वेयरिंग ए ब्लू कैप, और उसने ब्लू कैप पहन रखी है। तो दोनों सेंटेंस में द मैन और द मैन आप देख पा रहे हैं कैसे हैं, दोनों में ही द मैन जो है वो कॉमन है। तो हमने यहां से द मैन लिखा, सब्जेक्ट हमारा सेम था, मैन क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो हमने हु से ऐड किया। सेकंड वाले सेंटेंस में द मैन को छोड़कर जो बच रहा है, इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, तो इज वेयरिंग अ ब्लू कैप। पहले वाले सेंटेंस में द मैन को छोड़ के क्या बच रहा है, इज द कैप्टन ऑफ द टीम, इज द कैप्टन ऑफ द टीम। कंप्लीट हो गया आंसर, कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। इससे ज्यादा इजी आपको कहीं भी समझ में नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको ध्यान से इनको देख के अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। रोहित मेरा दोस्त है और कहाँ बैठा है, लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है। तो देखेंगे रोहित और ही दोनों कैसे हैं, कॉमन है, सब्जेक्ट सेम है, तो यहां से हम रोहित लिखेंगे। रोहित लिविंग थिंग्स है, हु से ऐड करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में जाएंगे, सब्जेक्ट को छोड़ेंगे, हमारे पास क्या बच रहा है, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, पूरा लिख देंगे, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। पहले सेंटेंस में जाएंगे, सब्जेक्ट को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको सभी पूरा क्लियर हो रहा होगा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, द बुक इज माइन, ये जो बुक है मेरी है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर रखी हुई है। तो देखेंगे द बुक कॉमन है, तो द बुक लिखा, बुक कैसी है, निर्जीव है, तो विच से ऐड किया। सेकंड सेंटेंस पे जाएंगे, द बुक को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, इज लेइंग ऑन द टेबल, इज लेइंग ऑन द टेबल। फर्स्ट पे जाएंगे, द बुक को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, इज माइन हमारा राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए कहीं कोई डाउट नहीं है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। पहली कंडीशन में आपको जो बताया गया था यहां से, कि पहली कंडीशन क्या थी हमारी, देख रहे हैं आप, पहली कंडीशन थी कि जब दोनों सब्जेक्ट कैसे हो, एक जैसे हो, सब्जेक्ट समान हो। लेकिन एक कंडीशन और बनती है, आपको ध्यान रखना है, हम आगे देखेंगे कौन सी। ये हमारी एक कंडीशन है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो। अभी तक हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन रिलेटिव क्लास में एक कंडीशन आती है कि यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे समान है, तब हम क्या करेंगे, देखेंगे। When the subjects and object are the same, तो दोनों में भी वही कंडीशन रखना है जो आपको पहले रखनी थी, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। देखिए अब यहां से मैं आपको पूरा इसके थ्रू समझाता हूं। द गर्ल इज माई सिस्टर, यू मेट द गर्ल एट द डोर। अब यहां से देखिए, द गर्ल ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले इस वाले सेंटेंस में यू मेट द गर्ल, तो यहाँ पे द गर्ल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो हमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ना है, बाकी सेम पूरा रहेगा। किस तरीके से, देखिए द गर्ल हमारा कॉमन है, तो हमने यहां से दोनों में क्या करेंगे, ये जो हमारा द गर्ल है इसको कॉमन करेंगे। फिर देखो सेकंड सेंटेंस पे जाना है और सेकंड सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, देखिए यू, फिर क्या बचा हमारे पास, मेट द गर्ल को छोड़ेंगे, और क्या बच रहा है हमारे पास, एट द डोर बच रहा है। क्लियर हो रहा होगा आपको, एट द डोर। और देखिए यहां से फर्स्ट सेंटेंस में जाके द गर्ल को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, इज माई सिस्टर। तो डोर के बाद हम क्या लिख देंगे, डोर के बाद हम लिख देंगे इज माई सिस्टर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब इसका देखिए मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अब आप यहां से देखेंगे। चलिए आप इसको समझ लीजिए, द गर्ल है, द गर्ल है, दोनों को कॉमन था, तो अपन ने यहां से क्या लिख दिया, द गर्ल। जुड़ना किससे, हु से जुड़ना है, लिविंग थिंग्स है। उसके बाद में इसमें जाएंगे, तो इसमें केवल आपको द गर्ल को छोड़ के पूरा लिख देना, यू मेट एट द डोर, यू मेट एट द डोर। फर्स्ट पे जाएंगे, द गर्ल को छोड़ेंगे, इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। कंप्लीट हो गया, कितना इजी है। चलिए अब इसी तरीके से और एग्जाम्पल है, आप इनको देखेंगे। तो यहां से द बुक इज लॉस्ट, यू गेव मी द बुक। तो यहां से सब्जेक्ट है द बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दोनों को कॉमन हमने लिखा, द बुक हो गया। बुक क्या है, निर्जीव है, विच से ऐड किया। सेकेंड सेंटेंस पे गए, केवल द बुक को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, यू गेव मी, यू गेव मी। फर्स्ट पे जाएंगे, द बुक को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, इज लॉस्ट, इज लॉस्ट। आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, इस तरीके से आप आगे जाइएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, यहां से देखिए, द डॉक्टर इज वेरी फेमस,
सी विजिटेड द डॉक्टर स्टडी, द डॉक्टर और द डॉक्टर यहाँ से ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम है, कॉमन हमने लिखा द डॉक्टर को, सजीव है, हु से ऐड किया। सेकंड सेंटेंस पे जाएंगे, सी विजिटेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर को इसमें से छोड़ देना है, क्या बच रहा है, सी विजिटेड एस्टरडे, हमने क्या लिखा, सी विजिटेड एस्टरडे। फर्स्ट सेंटेंस में जाएंगे, द डॉक्टर को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है, इज वेरी फेमस, इज वेरी फेमस, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द पेन हैज बीन फाउंड, सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई लॉस्ट द पेन एस्टरडे, द पेन भी यहाँ पर है, द पेन यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, दोनों कॉमन है। द पेन को हमने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग में, विच से कनेक्ट करेंगे क्योंकि एनर्जी है द पेन। सेकंड सेंटेंस पे जाएंगे, सेकंड सेंटेंस में केवल द पेन को छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है, आई लॉस्ट एस्टरडे, आई लॉस्ट एस्टरडे, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेंटेंस पे जाइए, द पेन को छोड़िए, क्या बचेगा, हैज बीन फाउंड, क्या लिख दिया हमने, हैज बीन फाउंड, हमारा आंसर सही हो गया। तो देखिए आपको मैंने ये जो रिलेटिव क्लॉज है इनसे 1 या 2 क्वेश्चन पर ईयर एनुअल एग्जाम में आते हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से रिलेटिव क्लॉज पूरी कंप्लीट हो गए होंगे। इस तरीके ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 9 to 12 इंग्लिश, केमिस्ट्री और साइंस के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।